विधायक जी पॉजिटिव है, यहाँ के चीफ पॉजिटिव है, एमडी साहब पॉजिटिव है, डीएम साहब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। आखिर बात क्या है, शासन में वो मुद्दा क्यों अटका पड़ा है? ये मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रजिस्ट्री इनकी है 20-20, 25-25 गज की जो भी है, ये आधार कार्ड इनके बने हुए हैं, वोट ये देते हैं, सारी व्यवस्था लोकतंत्र में सही सही रूप में फिट लोग हैं। कोई सारे के सारे नोएडा में अगर सही रूप में विकास देखा जाए तो मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ ये लोग हैं जो सारा विकास करते हैं। नोएडा ने कहीं कोई इस तरह के मकान, इस तरह के रहन सहन की व्यवस्था नहीं करी है। गांव अटे पड़े हैं, सारा पुस्ता पार के लोग सब मेहनत कश लोग हैं। आपसे फिर हमारी जो है दरख्वास्त है इस बात को लेकर, बहुत जल्दी इनके लिए बिजली का बंदोबस्त हो जाए, इनके लिए विकास हो। भारतीय किसान परिषद निश्चित तौर पर, मैं बिल्कुल आपके सामने शपथ लेकर कहता हूं, मैं मानूंगा नहीं बिल्कुल भी। आपसे मैं कहता हूं कि हमारा काम कराओ लोगों को, उनका वो भी अपने बच्चों को सही सही रूप में पाले, देश के सब नागरिक बने। माँ बाप कहीं ये सारी लेडीज खड़ी हुई है, सुनो मेरी बात, पूरी आत्मा से बताना डॉक्टर साहब को, आपको सही रूप में समस्या है। क्या बिजली, जब बिजली नहीं आ रही तो पानी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, बिजली नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सर, हम अंधेरे में लाइट जला के, जब सोलर हमारा काम नहीं करता, इस समय मौसम खराब है, उसके बावजूद भी हम लोग कैंडल से खाना बनाते हैं। तो ये बताइए, हम लोगों ने रजिस्ट्री लिया, खारिज दाखिला हुआ, उसके बाद भी हम हमेशा आपको हर इलेक्शन में आपको वोट देते हैं कि हमारे मतलब कुछ सुविधा हो, लेकिन सर कोई सुविधा नहीं पूछता, पर कोई भी सैकड़ों बीमार पड़ रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं। आप आ गए हो, आप आ गए हो, जो बाहर तक आ गए चोरी कर कौन से आप बोल रहे थे भैया, आ गया कोई बात नहीं। हमारे कॉलोनी में भी 6 महीने के अंदर 6 मौतें हुई हैं लाइट को लेकर। एक सेकंड क्या बोल रहे थे? कह रहा था इतनी ठंड में मौसम खराब होने की वजह से सैकड़ों लोग रोज बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, ना रास्ते हैं, ना नालियाँ हैं, गंदगी इतनी पड़ी हुई है, लोगों का जो पानी है उसको बाहर निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली है, किलोमीटर दूर से चोरी की लाइट ला रहे हैं खींच के, लोग जा रहे हैं, कई लोग मर गए। रात को 10 बजे जाना पड़ता है, 9 बजे, इतनी ठंड में हालत खराब है। 2 बजे तार काटी है, प्रॉब्लम हमारी यही है। हमारे हस्बैंड लोग जाते हैं तो हमें साथ में जाना पड़ता है, लाइट लगवाने खड़े रहो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, लेकिन हमें कोई मतलब अभी तक निश्चित तौर पे कोई फैसिलिटी मिली नहीं। सिर्फ हमारी पहली यही मांग है कि बिजली हमें मिल जाए, बाकी तो हम अभी इतनी ठंड में आप बताइए ना, लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर साहब एक सप्ताह पुरानी पानी कहीं भरी जब लाइट होगी गर्मियों में, हमारे बच्चों को हमने खुद पूरी रात जग के ऐसे बीजने से प्यार किए, जो का 7:30 बजे हमारे बच्चे स्कूल जाना है, हमें सुलाना पड़ता है। ये हाल है नोएडा के अंदर है कि अंधेरे में हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, लड़कियां जॉब कर रही हैं, वो अंधेरे में वापस आ रही हैं, बताओ क्या सुरक्षा है हमारी? गांव के लोग, हम लोग कहीं और से हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि नोएडा में रहते हैं, यहाँ पता चल बताते नहीं है कि हम रहते कहाँ हैं। इससे अच्छा तो गाँव कहते ही नहीं कि हम यहाँ रह रहे हैं। तो मेरी बात, पहले इनकी दिल की बात पूछ लो। पहले तो ये है कि वैध लोग हैं, आप पहले ये बताओ ये वैध है या अवैध है जी? ये सब ये कॉलोनी जो है, जो पुस्ता पार के लोग हैं, क्या कि ये मतलब ये अवैध है क्या? जब ये सारी व्यवस्था इनकी रजिस्ट्री की है, सारी वोट देने की है, आधार कार्ड बना हुआ है, सारी व्यवस्था में ये फिट है, तो फिर दिक्कत क्या है ये बता दीजिए। शासन में सारा मुद्दा पड़ा हुआ है, वो हल नहीं होता। उसमें सर अगर बिजली आती है तो उसमें फायदा तो सरकार की होगी ना, अगर वो लाइट देती है तो मीटर लगेगा। हम क्यों 2-2, 3-3 हजार रुपए हम दूसरे को देंगे?
मैं ये बताता हूँ कि अधिकारियों की चांदी हो रही है। एक एक अधिकारी जेई से लेकर जो ऊपर तक एक्शन जो भी लाइट